बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। रमज़ानुल मुबारक के बस अब गिनती के सिर्फ चंद दिन रह गए हैं कि वो मुबारक सातें शुरू होंगी, जिसका पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं बहैसियत मुसलमान। अब आज का प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा स्पेशल है। वो किस हवाले से है कि देखिए, आपने एक अरसे दराज से मुझे देखा हुआ है कि मैं रमज़ानुल मुबारक में जाकर मैं दिखाती हूँ कि फल इतना महंगा हो गया, फ्रूट इतना महंगा हो गया, सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई, सस्ते बाज़ार, बचत बाज़ार, हम लोग इस तरीके से आपको दिखाते हैं। लेकिन अब हम आपको ज़रा एक बड़ी स्पेशल चीज़ दिखाने के लिए आए हैं। स्पेशल चीज़ क्या है कि हम रमज़ानुल मुबारक का हम लोग इंतज़ार तो बहुत करते हैं, और हम सच्ची बात है कि हमारे दिल में तकद्दुस भी उसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ तकद्दुस जो है ना, वो ये नहीं है कि हमने जो है वो रोज़े रख लिए, भूखे रह लिए। तकद्दुस ये है कि हम लोगों ने उसका एहतमाम किस तरीके से किया है। जो अल्लाह ताला ने हमें जो हदूदो क़यूद बताई है, क्या हमने उसका एहतमाम किया। अब ये मत समझिएगा कि मैं आपको कोई लेक्चर देने वाली हूँ, मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट एंड फिगर्स की कुछ बात बताने वाली हूँ। वो ये है कि जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की आमद से चंद दिन पहले और रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल आगाज़ में बहुत सारी जो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, वहाँ मिड ऑफ द रमज़ान बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उनके हदियों में कमी हो जाती है। अब अगर मैं हदिये का इस्तेमाल कर रही हूँ लफ्ज़ का, तो इसका मतलब ये है कि मैं बात कर रही हूँ कुरान पाक। हमारी नस्लें, मेरे ख्याल है एक पलड़े में अगर कायनात हो और एक पलड़े में अगर सिर्फ कुरान पाक कलामुल्लाह हो, तो एक सतर की भी कीमत पूरी कायनात अदा नहीं कर सकती है। तो कीमत की तो बात ही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है हदिये की, कि ये हदिया इस वक्त जो है वो चूँकि रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक, तस्बीहात, जाय नमाज, इन मुसल्ले जो हमें ना सिर्फ अपने घरों में बल्कि हम लोगों को मदारिस और मसाजिद में भी देने होते हैं, उनकी कीमतों में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा होता है। लेकिन मिड ऑफ द रमज़ान कहा जाता है कि उनकी कीमतों में, यानी कि उनके हदियों में कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि फिर उसका जो है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहता है। मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में, तो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी जाय नमाज, तस्बीह और कुरान पाक के हदियों में इस वक्त रमज़ान से शुरू होने से चंद दिन पहले कितना ज़बरदस्त इजाफा हुआ, और रमज़ान के दरमियान में यानी कि ठीक 15 रमज़ान में दोबारा हम इन्हीं जगहों पर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या रद्द बदल हुई है। और फिर आखिरी में हम आपको दिखाएंगे एज़ यूजुअल आपके बेसन, शरबत और तमाम तर वो जो हमारी अफ्तार और सर में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, और वो 15 रमज़ान के बाद भी उतना ही बरकरार रहेगा। जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस वक्त एक ऐसी जगह पर, ये बिल्कुल मेमन मस्जिद के साथ मुल्हिका जो दुकानें हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं आपको क्या दिखाने के लिए आई हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम कुरान पाक हदिया देकर हम मसाजिद में, अपने घर में, और बड़ी तादाद में जो है वो हमारी कोशिश होती है कि मसाजिद, मुख्तलिफ मदारिस में, अपने घरों में, इवन कि हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक में अगर हम किसी को तोहफ़ा भी दें तो या तो वो जाय नमाज हो या फिर कुरान पाक हो। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, इस वक्त तमाम तरह की जाय नमाज़ें मेरे सामने इस वक्त मौजूद है आपकी माशाअल्लाह दुकान पे। मुझे आप ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और जैसे कि हम कुरान जो है वो कोशिश होती है कि हम अगर किसी को तोहफे से लेकर हम मसाजिद या मदारिस में भी अगर सदका जारिया के लिए रखवाएं तो वो कुरान पाक रखवाएं, ताकि वो जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतना ज़्यादा, ये हमारी रमज़ान मुबारक में हमारी प्रैक्टिस होती है। इसी तरीके से जाय नमाज और ख़ास तौर पर सफ़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं रमज़ान मुबारक में, क्योंकि इसी तरीके से हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद, मदारिस में हम लोग जाय नमाज़ें रखवाएँ। और इसके साथ ही चूँकि घरों में भी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है नमाज रोज़े का। एक घर में अगर 10 अफराद हैं या 6 अफराद हैं, तो चूँकि इस वक्त सभी को नमाज़ पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए ये जाय नमाज़ें चाहिए होती हैं। मैंने ये सुना है कि जाय नमाज़ें इनका बिल्कुल वही, जैसे कि हम कुरान पाक का हम प्रोग्राम करके आए हैं कि हदिया जो होता है इनका, वो रमज़ानुल मुबारक से पहले इनकी जो हदिया होता है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कीमत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये क्या दुरुस्त है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस वक्त तो एक तो ये है कि रमज़ान मुबारक का दिन महीना आ रहा है, उसमें रेटों की, दूसरा फिर इसको आपको तो पता है कि हुकूमत ने भी इतना रेट बढ़ाया हुआ है, तो कोई पॉसिबल नहीं है। चाहे आप उसको रमज़ान में से कंपेयर करें या ऐसे ही कंपेयर करें, रेट तो वैसे ही बढ़ने के हैं। अब जितने भी, अगर रमज़ान मुबारक नहीं भी होता तो उसके बाद भी रेट बढ़ते हैं। ठीक है, हम अगर पहले एक जानमाज़ हम मंगाते थे 250 रुपये का, अब मंगा रहे 400 रुपये का, तो 150 रुपये जाहिर सी बात है हमारे ऊपर ही जा रहे हैं ना। कस्टमर को हम देते थे 200, 250, 300 का, अब कस्टमर को हम 500 रुपये का दे रहे हो, बोल रहे यार आप पहले 250 रुपये का देते थे, वो फ़ायदा नहीं है, वो वापसी उतर के चले जाते हैं कस्टमर। ठीक है अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत अगर मैं इस साल आपसे बात करूं तो जाहिर है कि हर चूँकि IMF के साथ मामलात कुछ इस किस्म के चल रहे हैं कि धागे से लेकर सुई से लेकर हर चीज़ के ऊपर ही टैक्स लग गया है। तो
अगर हम जाय नमाज, चूँकि जाय नमाज जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो जाय नमाज यहाँ पे मिल रही हैं, कुछ जाय नमाज़ें जो हैं वो हमें दूसरे ममालिक से हम लोगों को जो है वो मंगवानी पड़ती हैं, जैसे कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला होता है जिस तरीके से, तो क्या ऐसी जाय नमाज़ों की कीमत मज़ीद ज़्यादा हो गई है? जी बिल्कुल हो गई है, उनकी भी कीमत ज़्यादा हो गई है? ज़्यादा हो गई है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो एक जाय नमाज को अगर मैं आपसे पूछूं पिछले साल की निस्बत इस साल इसमें कितना तकरीबन इजाफा हुआ है? पिछले साल से इस तरफ तकरीबन 200 से 250 रुपये एक नॉर्मल जानमाज पे बढ़े, सिर्फ नॉर्मल पे, जो कि ये रखी हुई है, ये नॉर्मल वाली है, ये इस पे सिर्फ 250 रुपये बढ़े, और जो बेहतर वाली है उन पे तो किसी पे 350 रुपये बढ़े, किसी पे 400 रुपये बढ़े। एवं मस्जिद की सफ़ों पे काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं, जानमाज़ों में जितने नहीं बढ़े उससे डबल तो इनमें रेट बढ़ चुके। तो ये अभी आप मुसल्ला पहले आता था 800 रुपये का, अभी आ रहा है 1500 रुपये का। अच्छा, तो अब आप हिसाब लगाएं, फिर दरी आती थी 800-900 रुपये की, अब आ रही है 1400-1500 रुपये की दरी आ रही है। गरीब बंदा तो अपनी मसाजिद में नहीं बिछा सकता, गरीब तबका इलाका होगा वो जाहिर सी बात है वो अपनी चटाइयों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कारपेट दरियाँ ये कुछ भी नहीं बिछा सकते, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात ही इससे बेहतर है, इतना टैक्स लगा हुआ है, धागों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं ना। कोई ये जो आपके साथ जाय नमाज रखी हुई है, इसको अमूमन हमारे घरों में जो जाय नमाज होती है वो ये वाली होती है, तो अगर इसकी कीमत मैं आपसे पूछूं कितनी है? ये आज से तकरीबन साल पहले ये मैं बेचता था 450 की, अब ये मुझे मजबूरी में 750 की बेचनी पड़ रही है। ये एक जाय नमाज ये जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, हम नमाज पढ़ते हैं इसके ऊपर, अमूमन आपने देखा होगा घरों में जाय नमाज ये वाली होती है, इसकी कीमत फिल वक्त जो है वो तकरीबन 700 रुपये चल रही है। और अगर मैं आपसे वो जो कालीम मुसल्ला है इसके बारे में बात करूं तो जो बड़ी बड़ी मसाजिद होती हैं उसमें ख़ास तौर पे ये बिछाई जाता है, क्योंकि तरावी का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो कोशिश की जाती है कि कंफर्टेबल जो है वो कारपेटेड मुसल्ला जो है वो बिछाया जाए। ये जो पूरे उसमें मुसल्ले होते हैं मसाजिद के अंदर, इसकी कीमत फिल वक्त कितनी चल रही है? इस वक्त इनकी अलग अलग कीमतें, इनकी कोई प्राइस नहीं होती, कम से कम और ज़्यादा बताइए। देखिए आज प्राइस इनकी अलग है तो कल अलग हो जाएगी, परसों अलग हो जाएगी, क्योंकि ये डॉलर धागा है। ये एक दिन लेंगे हम, आज लेते हैं हम 1200 रुपये का मिसाल है, कल वही हमें लेना पड़ रहा है 1400 रुपये का। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये अनलिमिटेड वाले रेट है। क्या आप बोलेंगे कि मैं आज ये वाला माल ले लूँ, मैं इसको रख लूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है। आप ये आज लेते हो तो कल भी अगर लेते हो तो वो आपको इस रेट में नहीं मिलेगा, बल्कि उससे ऊपर रेट में मिलेगा। 15 रमज़ान के बाद इसकी कीमतों में कमी बेशी का कोई इम्कान? कमी तो कोई किसी चीज़ में नहीं होगी, चाहे रमज़ान के अलावा कोई भी चीज़ हो, कमी किसी में नहीं होगी, क्योंकि रेटों में कोई कमी पेशी कौन करेगा आप बताएं? कोई भी नहीं करेगा। यहाँ देखें पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, कोई कमी हो नहीं रही, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें भी रेटों में कोई कमी पेशी होगी। अरे भाई, ये दरिया जो हैं, ये वाली जो दरिया हैं, क्या ये भी तरावी के लिए और जहाँ पे ज़्यादा तादाद में नमाजी हों उनके लिए ये दरिया भी इसको बिछाया जाता है? ये दरिया हैं मस्जिद वाली नहीं है, ये घर वाली है, जिनके घरों में जैसे बंगले में हो गए या किसी के घरों में नात ख्वानी होती है या तरावी होती है तो उनके लिए ये होती है। बाकी मसाजिद के लिए तो ये दूसरी ये सब चीज़ें रखी हुई है। ये आपको मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने आप को शोरूम में दिखा दूंगा, क्योंकि ये वहाँ तो इससे बड़ी तादाद में मेरे पास माल पड़ा हुआ है। अली भाई, इस वक्त आपके इस दुकान में और आपके गोदाम में अगर मैं सबसे एक्सपेंसिव जाय नमाज के बारे में पूछूं तो उसकी कीमत मैक्सिमम कितनी होगी? 7000 रुपये। अली भाई, अगर किसी ने जाय नमाज जो है वो मदरसे या मसाजिद में जो मुसल्ला या जो जाय नमाज है अगर वो सदका जारिया के तौर पे रखवानी है इस वक्त, तो इस वक्त आप क्या कहेंगे? उसका बजट अगर महदूद है तो कौन सी वाली जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप, कि वो बड़ी तादाद में चुके हैं ना, एक नहीं चाहिए, काफ़ी सारी चाहिए, तो कितना तकरीबन उसकी वो जो है क्या प्रेफर करेंगे? कौन सी वाली कम कीमत में पड़ सकती है? ये वाली इनको पड़ जाएगी, क्योंकि ये आज सुबह ही मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 250 पीस दिए थे, वो भी मदरसे में और मसाजिद में ही जा रही थी, उनके रेंज में आ नहीं रहा था, तो इस वजह से उन्होंने बोला आप कुछ ना कुछ ताउन कर लो। हमने बोला चले हम अपना जो हिस्सा होता है वो निकाल के इनको, फिर ये वाली जो जानमाज है ना, ये हमने इनको 300 पीस दी थी। ठीक है, ज़रा थोड़ी सी तस्बीहात के बारे में भी बात कर लेते हैं। तस्बीह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, अमूमन हम लोग देख रहे होते हैं आजकल ज़्यादा रुझान जो है वो काउंटिंग वाली तस्बीह का है, लेकिन जैसे कि कुछ मेरी तरह के लोग होते हैं कि जो कि ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये दानों वाली, ये जो है इनकी कीमत में कोई इजाफा? बहुत इजाफा हुआ इनमें भी, ये पहले 175 की थी, आज ये 375 की है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर चीज़ में इजाफा हो गया ना। तो इसमें ये सिर्फ लकड़ी वाली की बात कर रहे हैं या सबकी बात कर रहे हैं? हर तस्बीह की,
ये वाली थी जो 108 109 की मिलती थी, आज ये तकरीबन 290 280 की चल रही है। अब आपको तस्वीरों की कीमत में सबसे ज्यादा, इसके हदिये में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त आप कोई भी मामला उठा के देख लें, किसी जगह भी आप चले जाएं, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें अपनी जगह पे, लेकिन जो महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आने के बाद जो बेकाबू हुआ है, उसका ये बेकाबूपन अपनी जगह पर। इस वक्त आप जाए नमाज, इस वक्त आप कुरान पाक, इस वक्त आप कोई तस्बीह, या फिर जो मर्द हजरात अमूमन रुमाल जो है वो लेते हैं, उस तक को अगर आप देखें तो कोई भी रमज़ानुल मुबारक का ऐसा नहीं लग रहा है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले जो है वो उसमें कोई कमी देखी गई हो। ये वो हैं कि जिनमें ज़्यादती देखी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई 15 रमज़ान के बाद फिर इसमें रद्दोबदल होगी कीमत में, और ये जो है इनका हदिया जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये वक्त बताएगा। ठीक है अली भाई, आपसे इंशाल्लाह ताला ठीक 15 दिन बाद मेरी दोबारा मुलाकात होगी, इस वजह से क्योंकि आज हम ये प्रोग्राम करके जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक से ठीक चंद दिन पहले। अब हम आएंगे वस्त रमज़ान में आपके पास, और हम देखेंगे कि क्या इनकी कीमतों में जो कहा जा रहा है या हदियों में कहा जा रहा है कि इनके उसमें जो है वो थोड़ा सा इससे काम आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा। 15 दिन के बाद आपसे मुलाकात में हम लोग इंशाल्लाह ताला जानेंगे। तो जनाब, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास, जो हम कभी इसके ऊपर फोकस नहीं करते, जो हमें करना चाहिए, जो महंगाई का जो IMF का मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की कंडीशन है, रमज़ानुल मुबारक इसमें ये दूसरा रमज़ान है जब ये रिजीम चेंज हुआ है। रिजीम चेंज होने के बाद जो आने वाला ये रमज़ान है, ये प्रॉपरली पिछले साल ठीक रमज़ानुल मुबारक में ही रिजीम चेंज हुआ था। इस दफ़ा ये पहला रमज़ान है जो प्रॉपरली इस रिजीम चेंज गवर्नमेंट के बाद आ रहा है। इसके फ़ौरन बाद जो इसहाक डार साहब और मईशत की जो इस वक्त और IMF के साथ मामलात हैं, उसके बाद कुली तौर पे खालिस्तान ये पहला रमज़ान उस गवर्नमेंट में आ रहा है। और इस वक्त मैं आपको बड़े वसूख और ज़िम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि इन तमाम तर मुतबरकात, इनको मैं यही कहूँगी कि तबरकात में, इनके हदियों में वाज़े तौर पे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे मैं तो हैरान रह गई हूँ, तस्वीरों पे तो आपका जो है वो इजाफा डबल से भी ज़्यादा का हुआ है। तो ये आप देख लें कि हम लोग रमज़ान को किस तरीके से वेलकम करते हैं। अफसोस की बात है कि हमें इस तरीके से वेलकम नहीं करना चाहिए। हमें तो चाहिए कि इसकी कीमत भी, इसकी हदिया भी जो है वो इतना ज़्यादा उसमें रिलैक्सेशन दे दें कि रमज़ान किसी एक ख़ास तबके का थोड़ी है, सबका रमज़ान है भाई, सब इबादत करते हैं। कोई गरीब है अगर, तो उसकी इस्तात अगर नहीं है तो क्या वो मुसल्ले पे नमाज ना पढ़े? आप मुझे खुद बताइएगा। 15 रमज़ान में इस प्रोग्राम का दूसरा जब तसलसल हम जारी रखेंगे और दूसरा प्रोग्राम करेंगे, तब पता चलेगा कि यह वाकई मफरूज़ा सही है या नहीं है, कि ठीक आधे रमज़ान के बाद जो है वो इनके हदियों में कमी आ जाती है, आएगी या नहीं आएगी। 15 रमज़ान तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जनाब, ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। तो पहले हम चल रहे हैं, ये है बहुत ही मशहूर, हम जावा क्लॉथ में मौजूद है, और ये ज़ियाउल कुरान, ये पब्लिशर्स हैं कुरान पाक के। तो हम लोग अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक की आमद होने वाली है और बड़ा बाबरकत महीना, हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। अच्छा अर्शद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आज हम कुरान पाक के हदिये के हवाले से बात करने के लिए आए हैं, चूँकि ये एक बड़ा रिलायबल आपका ये पब्लिशर है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं रमज़ानुल मुबारक से सिर्फ चंद दिन पहले की बात करूँ तो फ़ी हदिया एक कुरान पाक का कितना तकरीबन इस वक्त है? देखें, कुरान पाक से रिलेटेड ही हमारा काम है। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन की ये शॉप है उर्दू बाज़ार कराची में। और अगर रमज़ान मुबारक के से पहले अगर हम बात करें, रमज़ान मुबारक से पहले इनके हदिये और आज के हदिये में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसकी वजह यह है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, और कुरान पाक का जितना काम है पेपर प्रोडक्ट है, और पेपर प्रोडक्ट डॉलर के हिसाब से परचेज़ की जाती है।
तो जिस तरह डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, पेपर के रेट बढ़ रहे हैं, पेपर का रेट बढ़ रहा है तो कुरान पाक महंगे हो रहे हैं। यही कुरान पाक आज से रमज़ान मुबारक से अगर हम 15-20 दिन, मतलब अभी से 15-20 दिन अगर हम पीछे जाते हैं तो यही कुरान पाक 720 रुपये का भी हदिया हो रहा था, और आज महंगाई की वजह से यही कुरान पाक जो है वो 1100 से ऊपर जाकर 1150 रुपये तक इस वक्त ये कुरान पाक पहुंच चुके हैं। अच्छा साहब, बात यह है कि जब कुरान पाक की बात हम कर रहे हैं, जाहिर है कि इसकी तो कोई कीमत हो ही नहीं सकती, इसका तो हदिया होगा। बिल्कुल हदिया। अब होता सवाल कुछ यूँ है कि सिर्फ घर में पढ़ने के लिए एक कुरान पाक नहीं चाहिए होता। हम में से बहुत से लोगों की ये प्रैक्टिस है और अरसे दराज से जद्दी पुश्ती ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। इस माह मुबारक में हम लोग कुरान पाक हम लोग ख़रीद कर, यानी ख़रीदना क्या, हदिया देकर, हम काफ़ी तादाद में इनको ख़रीद कर हम मदारिस में और मसाजिद में जो है वो रखवाते हैं, ताकि जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा, क्योंकि सदका जारी है, जितनी दफ़ा पढ़ा जाएगा, तो इस नीयत से हम लोग ख़रीदते हैं। तो होता क्या है कि जब ज़्यादा तादाद में आप हदिये के एवज़ आप कुरान पाक लेते हैं तो ज़ाहिर है कि वो मामला बिल्कुल एक अलग होता है। एक कुरान पाक की अगर इतनी कीमत है, अब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने हदिया देना है और आपको इस कुरान पाक का, और इसने उठाने हैं कोई यहाँ से तकरीबन 20 के करीब कुरान पाक, सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त सबसे कम हदिया कौन से वाले पेपर का ऐसा कुरान पाक है कि जिसकी होगी और कितनी होगी? इस वक्त सबसे कम हदिया जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन ने जो कुरान पाक प्रिंट किया हुआ है 16 लाइन के अंदर, सबसे कम हदिया हमारे पास, उसका हदिया 700 रुपये है, सबसे कम हदिया। और इसकी वजह यह है कि उसके अंदर 700 रुपये की जो प्राइस की वजह यह है कि उसके अंदर जो पेपर है ना, वो वाइट इंडोनेशियन पेपर के ऊपर ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन काम करता है, क्योंकि वो 70 ग्रामी पेपर है, और इससे नीचे जितना पेपर है ना वो गवर्नमेंट की सतह पर वो हल्का पेपर है और उसमें कुरान पाक जल्दी शहीद हो जाता है। तो इस वजह से हम इससे नीचे की ग्रामी में काम नहीं करते हैं। और 70 ग्राम का पेपर ये है कि आपको एक अच्छी लाइफ दे जाता है कुरान पाक। अगर आप एक कुरान पाक, जहां आप 10 कुरान पाक रखेंगे मस्जिद में, मदरसे में, तो वहाँ आपको मशवरा देंगे कि आप 10 ना रखें, आपकी रेंज इतनी है तो आप उसकी जगह 10 की जगह 5 ले लें, मगर ऐसा कुरान पाक आप मस्जिद में हदिया करें, मस्जिद में, मदरसे में ऐसा कुरान पाक दें जो आने वाले 5-7 साल अच्छा चल जाए। ठीक है, तो यानी कि जो 70 ग्राम पेपर होगा उसके ऊपर बना हुआ कुरान शरीफ जो है वो ज़्यादा, मतलब उसके शहीद होने के जो इम्कानात हैं वो मुस्तकबिल करीब में ज़रा कम होंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको याद भी दिला दूं कि इस हवाले से ऑलरेडी एक बहस भी छिड़ी थी कि कुरान पाक और जितनी भी ये मुतबरक मुक़द्दस कुतब है तो उनके पेपर हमेशा 70 ही ग्राम के रखे जाएं, इस वजह से क्योंकि जब ये शहीद होते हैं तो मसला क्या है कि हम लोगों के यहाँ पे कुछ आप कह लें कि हम लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि ऐसे अवराक हम लोग देख रहे होते हैं कि वो शहीद होने के बाद जो है उनकी कुछ बेहुरमती वगैरह भी होती है कि वो क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते नहीं है, इसी तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं। तो सर ये तो हो गया 70 ग्राम के पेपर का, कम से कम उसका जो हदिया है वो है 750 रुपये। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या ये भी डिपेंड करता है कि कुछ, एक तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा होता है कि सतर जो होती हैं, कुछ लोगों की आईसाइट वीक होती है तो वो ज़रा थोड़ा सा जो बड़े हरूफ में मुश्तमिल जो कुरान पाक है उसको प्रेफर करते हैं, क्या उसकी कीमत पे भी फ़र्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल, उसकी कीमत में फ़र्क इस वजह से पड़ेगा कि देखें 700 रुपये वाला जो हदिया का कुरान पाक है ना, ये 16 लाइन है, और 16 लाइन का जो कुरान पाक है ये हमारी नॉर्मल एज के जो होते हैं 20, 22, 25, 30 साल की उम्र के, 35 साल की उम्र तक ये लोग बिल्कुल ईजी पढ़ सकते हैं। मगर अगर हम 40, 45, 50 साल की उम्र की अगर बात करें तो उनको अल्फाज बड़े चाहिए होते हैं। अब जब बड़े अल्फाज होंगे ना तो उसकी की लाइनें जो है सतरें कम हो जाएंगी, और उसकी सतरें आ जाएंगी 16 लाइन से हटकर उसकी सतरें 13 हो जाएंगी, या उसकी लाइनें 9 हो जाएंगी। तो इस वजह से उसमें पेपर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। 9 लाइन का जब एक कुरान पाक बनेगा तो उसमें पेपर ज़्यादा लगेगा, जब पेपर ज़्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे 16 लाइन में 700 रुपये हदिया है, तो अगर मोटे अल्फाजों में कुरान पाक लेंगे तो पेपर क्योंकि उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इस वजह से उसका हदिया, अब उसका मतलब हदिया डबल नहीं होगा, जैसे 7 का 1400 रुपये नहीं होगा, मगर उसका हदिया जो है तकरीबन 1250-1300 रुपये तक उसका हदिया चला जाएगा। अच्छा साहब,
रहल जो होती है जी जी उसकी भी कीमत में फ़र्क आया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। रहल की आपको पता है रहल जो है लकड़ी से बनती है अमूमन, या फिर आजकल जदीद दौर में कुछ प्लास्टिक की भी आई हुई हैं। तो जो रहल पहले की मानिस्बत अगर हम 60-70 रुपये में मतलब एक कस्टमर को दे देते, आज वही रहल कम से कम 120 रुपये की है। जी जी हाँ। जनाब ये देख लीजिए कि हदिया कुरान ये वो महीना है जब हम देखते हैं कि कितना भी देखिए गुनहगार और अल्लाह का मामला उस शख्स का और अल्लाह के दरमियान का मामला होता है, हम उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कितना भी कोई गुनहगार शख्स हो वो कोशिश करता है कि इस महीने को वो रायगा ना होने दे। और रायगा किस तरीके से कि वो अच्छे से अच्छा अमल करके और अच्छे से अच्छा अमल में हम लोग सदका खैरात, यहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि हालांकि ये वाजिब नहीं है कि सिर्फ इसी महीने के अंदर आप ज़कात दें, लेकिन हमारी सबकी कोशिश होती है कि इस महीने में हम अपनी ज़कात का फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दें। मेरी भी कोशिश होती है और आपकी भी कोशिश होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका सवाब मिले। इसी तरीके से हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम अफ्तार करवाएं, एक ये, और दूसरा ये कि मदारिस में और ख़ुद अपने घरों में कुरान पाक का एहतमाम करें। लेकिन इस साल कुरान पाक का एहतमाम करने के लिए ये याद रखिएगा कि इस वक्त कुरान पाक का जो हदिया है वो जो सबसे कम हदिया रखा गया है वो है 750 रुपये। तो इस वक्त उन लोगों के लिए कि जो कि कुरान पाक हदिया करके बड़ी तादाद में मसाजिद में या मदारिस में रखवाते हैं, वो ज़रा ये प्रोग्राम का ये हिस्सा ज़रा गौर से वो सुन लें। इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद कहने के साथ ही मैं आपको लेकर आई हूँ पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल सामने। अब मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ इस तरह से आप खुद हिसाब किताब लगा लीजिएगा कि जब आप बड़े बड़े सुपर मॉल्स में जाते हैं तो रमज़ान से पहले उनकी क्या टैक्स के साथ कीमत होती है, और इस वक्त जो एक आम किराने की दुकान होती है मैंने किया मैं उस दुकान पर जाऊँ ताकि मुझे सही तरीके से अंदाज़ा हो सके कितनी कीमत इस वक्त जो है वो चल रही है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको कि सबसे ज़्यादा रमज़ान में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो आपके और हमारे दस्तरखान पे हमें चाहिए होती हैं हर सूरत में, तो इधर मेरे सामने जो है एक तो दही बूंदी चने, क्योंकि चने की चाट बनती है। और अगर मैं इस साइड पर आऊँ तो एक बड़ी दिलकश एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो है पकौड़ा मिक्स, मिर्च मसाला, फ्रूट चाट मसाला, बेसन, मिर्च। ये तमाम तर वो लवाज़मात हैं कि जिनके बगैर रमज़ान आपका जो है वो नामुकम्मल है। इस वक्त सिर्फ हम ये मालूम करने के लिए आए हैं कि कुछ दिन पहले रमज़ान के शुरू होने से कुछ दिन पहले इनकी कीमत क्या चल रही है, और ठीक रमज़ान के शुरू होने के बाद इनकी कीमत क्या होगी। और दरमियान में आकर जिस वक्त हम रमज़ान को बाद नाख्वास्ता ही, लेकिन हम उसको जब रुखसत करने के थोड़े से आधा रमज़ान जो गुजर जाता है तो आपको पता है बड़ी तेज़ी के साथ रोज़े गुजरते हैं। सिर्फ 15 रमज़ान तक जो है ना वो, फिर उसके बाद उसका जो काउंटडाउन शुरू होता है, उसके बाद कहा जा रहा होता है कि भाई कीमतों में जो है वो रद्दोबदल देखी जाती है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी होती है या नहीं होती है, ये भी हम देखेंगे। इसका जो तसलसल होगा हमारे प्रोग्राम का बरकरार रखते हुए ठीक 15 रमज़ान के बाद, अभी रमज़ान से चंद दिन पहले इसकी क्या कीमत है वो ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो ये किराने के जो हैं वो मालिक हैं और ये चला रहे हैं, और उनसे बात करते हैं। और इसके अलावा जो शरबत है जो हर सूरत में चाहिए होता है आपको रोज़ा खोलने के लिए, शरबत की एक बोतल में कितना इजाफा अभी हुआ है, कितना है, फिर उसके बाद जब रमज़ान शुरू होगा तो इसकी क्या कीमत होने के लिए जा रही है, सब मालूम करते हैं। तो जनाब ये मेरे हाथ में है इस वक्त बेसन की मैंने एक चुटकी जो है वो मैंने ली है, और ये मैं अगर सूंघ के देखूं तो ये चक्की का बेसन है। चक्की का बेसन वो होता है जो आप अपने सामने जो है वो चनों का उसको पिसवा कर ये बेसन बनवाते हैं। ये अमूमन चक्की से मुल्का जो दुकानें होती हैं अमूमन वहाँ पे दस्तयाब होता है। और जो हम लोग बेसन ख़रीदते हैं मुख्तलिफ सुपर मॉल्स में जाकर, उसकी कीमत में और उसमें की कीमत में क्या फ़र्क है, और ये रमज़ान से वाज़ेह रहे कि सिर्फ चंद दिन पहले की बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा थोड़ा सा इस तरफ आइएगा। ये मुझे बताइए भाई कि अभी रमज़ान शुरू होने में सिर्फ कुछ दिन है, मैं सिर्फ ये जानने के लिए आई हूँ कि इस वक्त बेसन की, चनों की, वो तमाम तर लवाज़मात जो इस वक्त रमज़ान में इस्तेमाल होते हैं, इस वक्त फिर यानी कि जो सिर्फ चंद दिन शुरू होने से पहले रमज़ान के, उसकी भी क्या कीमत चल रही है?
बेसन तो अभी 250 रुपये किलो है ना। ठीक है। चने जो हैं वो 330 रुपये किलो हैं। ठीक है। हाँ यही वाला, छोटा चना, हाँ यही वाला छोटा चना। बाकी छोटा सफ़ेद चना। बाकी इनका प्राइस ऐसे हैं कि जैसे अभी रमज़ान जैसे करीब आ जाएंगे ना, फिर देखेंगे क्या प्राइस होते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है यही प्राइस रहेंगे, अंदाज़ा मेरा ये है, आगे वल्लाह आलम। कहा जाता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, मैंने इंतखाब इस वक्त का इस वजह से किया क्योंकि जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है तो हम देखते हैं कि केले भी जो होते हैं ना, वो जिस 100 रुपये अगर दर्जन चल रहे हैं तो ठीक जिस दिन अगले दिन रमज़ान शुरू होता है तो केलों की कीमत पहुंच जाती है तकरीबन 150 से 200 रुपये। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, क्या ऐसा यहाँ पर भी होता है कि देखिए हम जब जाते हैं सुपर मॉल से ख़रीदने के लिए, बेसन अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने लिया है तो उसमें टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं उसके अंदर उनके। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले मार्ट पे जो 360 रुपये किलो बेसन बिक रहा था। ठीक है, मसला मार्ट वगैरह का नहीं, अभी इम्तियाज़ पे अलग रेट होगा, मेट्रो पे अलग रेट होगा, बेसन का ही, बेसन एक ही रेट दोनों के पास अलग है। ठीक है। आलू बुखारा ईरानी 100 ग्राम वो लोग चला रहे हैं तकरीबन 220-230 का, हमारी लोकल मार्केट में 90-100 रुपये का चलता है, 245 का इस वक्त है। हाँ तो वही मैं बात करूँ ना, मेरा तो रोज़ का आना जाना है। तो अब कहने का मकसद ये है, अब हम लोग तो मंडी से माल लाते हैं ना, तो मंडी से माल लाएंगे, जिस हिसाब से हमें वो पड़ेगा उस हिसाब से आगे सेल कर देंगे। अब जैसे घी ऑयल के तकरीबन रोज़ के रेट है मेरे हिसाब से, हर 2 दिन में इनके रेट कभी ज़्यादा होता है, कभी आटा मिल नहीं रहा है, ना मिलों पे ना कहीं है, यही है ना। तो मकसद जैसे पीछे से माल आएगा आगे वैसे सेल होगा। बाकी महंगाई वगैरह नहीं है, रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक जगह रुक जाए ना, फ्लक्चुएशन हो रही है रेट्स की। हाँ, ठीक है, एक जगह रुक जाए तो चलो समझ में आता है हर बंदे के जहन में, हाँ यार ये रुक गए। अब हमारे पास भी कस्टमर आएगा, हम उसे भी नहीं बोल सकते कि 6 दिन बाद हम आपको ये चीज़ कितने की देंगे, ये सबसे मेन मसला है। अच्छा एक और चीज़ के देखिए, ये तो हो गए ना बेसन। अच्छा दही बूंदी की, हाँ ज़रा ये बता दें कि ये वाला जो है इसका क्या हिसाब है? और हिसाब ये है कि इसमें 2-3 क्वालिटियाँ आती हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से इसका रेट होता है। तो जो सबसे कम कीमत दही बूंदी है उसकी क्या कीमत है? अभी सबसे कम की तकरीबन 280 रुपये किलो तक है। 280 रुपये किलो। और जो सबसे हाई क्वालिटी है उसके क्या चल रहे हैं? हाई क्वालिटी तो ये, वो तो ये लोग खुद बनाते हैं ना जिस तरह, अब अच्छे से अच्छी बना लो वो 500-500 रुपये किलो भी बनेगी, 400 रुपये भी बन जाएगी। ठीक है, वो तो ऑयल के ऊपर है, ऑयल कौन सा डाल रहे हैं। अब जाते हैं चाट मसाले और उसकी, ये जो होता है ये होता है कि एडिशनल चीज़ होती है, यानी कि आपका पकौड़ा मसाला, चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, लेकिन चाहिए होते हैं बहरहाल आपको रमज़ान में। इनकी कीमतों में तकरीबन इस वक्त रमज़ान के शुरू होने से पहले तकरीबन इनकी कीमत में कोई इजाफा, कोई कमी बेशी, कुछ ऐसा कुछ देखना है? वहाँ से लेके इम्प्रेस मार्केट तक ना, मसालों की जो मशहूर दुकानें हैं तो तकरीबन एक जैसी रेट होते हैं साल के 12 महीने। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब एक मतलब ये वो वाहिद ऐसा आइटम है चाट मसाला, दही बड़ा मसाला कि जिसके रेट मुस्तहकम है, कोई वो नहीं है। ऑल इन ऑल। अभी जैसे कोई कस्टमर आए बोले 1 किलो पकोड़ा दो, अब आप उसको बोलेंगे 1200 रुपये किलो पकोड़ा है, उन्होंने बोला मैंने पकोड़े ही नहीं खाने, सही है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कम से कम रेट में देना पड़ता है ताकि वो ले जाए, हमें भी बचे तो उसको भी थोड़ा सहूलत हो। महंगा इस टाइम अगर कोई दुकानदार खुद से भी महंगा बेचेगा वो बेवकूफ़ है, लोगों की ताकत ही नहीं लेने की, कोई क्या लेगा, सही है ना। तो अब देखें ना, आपके सामने इतनी देर से मैं इधर देखें बातचीत करो ना, अभी मेरा कोई कस्टमर आता मैं आपको छोड़ देगा, क्योंकि कस्टमर मार्केट से गायब है, कस्टमर है ही नहीं। अब खुदा ना खास्ता कोई आता, अल्लाह करे कोई आए जिस तरह, तो वो मुझसे कुछ चीज़ मांगेगा गाड़ी में, तो उसे मैं कम से कम ही रेट बताऊँगा ताकि वो ले जाए, सही है ना। तो ये चीज़ है, महंगा कुछ नहीं। हाँ ये है कि अगर एक चीज़ 290 की आई है, मैं उन्हें 300 बोलता हूँ, उन्हें महंगी लगती है, फिर वो एक अलग बात है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि एक और चीज़ वो ये होता है लाल शरबत, लाल शरबत जिसको मुख्तलिफ उसके ब्रांड्स हैं, क्या उनकी कीमत का कोई है इस तरह का कि वो जो है वो हिलजुल हुई उनमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं हुई। पिछले साल रूह अफ़ज़ा के कुछ और रेट थे, इस साल 300 की रिटेल है, और अभी तक तो 270 का होलसेल बिक रही है पर बोतल। ठीक है, ये वाली हाँ, पर बोतल 270। आप उल्टा करके दिखा दें ताकि हमारे नशरी तकाज़ों को किसी किस्म की कोई डज ना पड़े। ये 300। ठीक है जनाब, ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो लाल शरबत इस्तेमाल होता है अफ्तार में, और इस वक्त पिछले साल की निस्बत इसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है। जैसे ही रमज़ान आया, इस रमज़ान में भी इसकी कीमत बढ़ गई। अब देखना ये है कि वस्त रमज़ान तक क्या इसकी कीमत ऐसी ही रहेगी या इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं, जाहिर है कि खाना होता ही है हर सूरत में,
चावल आपके पास सबसे इस वक्त रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले सबसे सस्ता चावल कौन सा वाला कितनी कीमत का है और सबसे महंगा वाला कौन सी कितनी कीमत का है? चावल शॉर्टकट बात ये हर रेट में आ रहा है, सही है। जो कंगनी चावल होते हैं ना, चूरा चावल, वो तो तकरीबन 70-80 रुपये किलो भी है। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन 70-80 रुपये किलो भी मिल जाएगा। तो इस तरह चावल को तो ये जैसे आपकी रेंज है उस हिसाब से आप लोगे। अब जैसे मशहूर चावल हैं धमाका वगैरह, उनके धमाका हो गया, और वो क्या बोलते हैं उसको, दागी चावल, कुछ चावल हैं मशहूर से, उनकी बोरियों पे ही लिखा होता है उनके नाम ना, तो उनके रेट जो है तकरीबन हर हफ्ते 20-20 रुपये करके बढ़ रहे हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा सही तरीके से मुझे बताया। तो ये हमने रेट ले लिए हैं रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले। नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बिल्कुल वस्त में आएंगे तो आपको याद रखना होगा कि मैंने आपको क्या क्या रेट यहाँ पर बताए हैं। फिर हम जब नेक्स्ट हमारा विजिट होगा तब आप देखिएगा कि फिर क्या कीमतें जो है वो कहाँ पे पहुँचती हैं। जनाब, ये था हमारा आज का चीख उठा कराची। बिल्कुल रमज़ान से चंद दिन पहले ये हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। रमज़ान के सिर्फ चंद दिन पहले ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की पूरे प्रोग्राम में मैंने जो गर्दानी है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि आप याद रखिएगा ये प्रोग्राम मैंने रमज़ान मुबारक से कुछ दिन पहले क्यों किया है, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में जो तबरुकात से लेकर जो मसाले, जो फिर आपके खुर्दनी अशय खुर्दनोश जो भी है जनाब, इसके रेट याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिए हैं कि यह रमज़ान शुरू होने से पहले के रेट थे। अब रमज़ान शुरू होते के साथ ही नेक्स्ट डे किस तरीके से इनको पर लगेंगे ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी, मैं तो नज़र रखूंगी। और इसीलिए मैं प्रोग्राम के दूसरा हिस्सा जो है वो इसका वो मुरतब करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ रमज़ान, यानी कि बिल्कुल वस्त में रमज़ान के हम आपको दिखाएंगे कि वो जो हमने पहले रेट हमने आपको बताए थे रमज़ान शुरू होने से पहले, रमज़ान में उसके रेट कहाँ पहुँचे हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपको कहाँ कहाँ पे ठगा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। हमारे मईशत के हालात जैसे भी हों, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक बिलखसूस उनको हम जानते हैं कि जहाँ पर मईशत के कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हों, लेकिन जब रमज़ान आता है तो क्या गैर मुस्लिम और माज़रत के साथ मुसलमानों का मैं इसमें ये नहीं कह सकती, वहाँ पर सिर्फ अगर देखा जाता है वहाँ पर मुनाफाखोरी या कोई भी बहाना बनाकर रमज़ान को हम किस तरीके से वेलकम करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या जहाँ पर हम अपना बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग अगर दीगर ममालिक में जाते हैं, जब वो रमज़ान का इतना एहतराम करते हुए इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं, तो पाकिस्तान में तो मईशत माना कि बहुत ख़राब हालात हैं, लेकिन ऐसे भी क्या ख़राब हालात कि हम एक महीने को सही तरीके से सहार नहीं सकते। हम उसको जो है वो एक आम आदमी का महीना क्यों नहीं बनने दे रहे? हम क्यों नहीं चाहते हैं कि ये कितना का मुश्किल काम है कि सिर्फ एक महीने के लिए आप सब्सिडी मुख्तलिफ अशिया के ऊपर दे दें। आप अगर यूटिलिटी स्टोर चले जाएं, अब वो तो वहाँ पे आधी ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं रही, और अगर मिल रही हैं तो उनकी क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि रमज़ान का आगाज़ होते के साथ ही एकदम कम से कम एक महीने के लिए क्या गरीब क्या अमीर सबके बटवे जो हैं वो उनमें इस्तेहकाम रहे? क्या हम रमज़ान मुबारक को इस तरीके से वेलकम कर सकते हैं कि हमारा सारा फोकस जो है वो शिकवे शिकायतों, हुकूमतों से नाला होने या मईशत की हालत, महंगाई का रोने के बजाय हम सिर्फ इबादत और कार खैर की तरफ हम लोग तवज्जो दें? आज का यह प्रोग्राम याद रखिएगा, 15 दिन बाद इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में हम लोग 15 रमज़ान के बाद हम ये फिर प्रोग्राम मुरतब करेंगे, और ज़रा देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा हम करप्शन में, हम मुनाफाखोरी में किस डगर पे निकल पड़े। आज के फ़िलहाल पहले प्रोग्राम से मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो रमज़ान मुबारक की पाक सातें शुरू हो चुके होंगे। हमें अपनी दुआओं में हमारे चैनल को, हमारे चैनल की मैनेजमेंट को और ख़ुद हम लोगों को और अपने आप को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।